हेलो एवरीवन, दिस इज डेल गारी। आइए दोस्तों एक बार फिर से हम स्टडी करते हैं बीएन की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि यहाँ पे रेड कैंडल जो है वो काफी अच्छी रेड कैंडल बनी है। अब इसने यहाँ पे इनगल्फ किया एंड इनगल्फ करने के बाद हमने ये देखा कि उसके बाद मार्केट नेक्स्ट डे भी डाउन आई, गैप डाउन ओपन हुआ एंड आज भी मार्केट के अंदर जो हमारी ओपनिंग हुई है वो प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे ही हुई है, मीन्स गैप डाउन ही आज मार्केट ओपन हुई। अब जब 3 दिन कंटिन्यू मार्केट गैप डाउन लाइक दैट इस तरीके से डाउन आ रही है, तो आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इन अ मॉर्निंग सेशन। नाउ अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो क्या है कि कैंडल ओपन तो नीचे हुई बट जो क्लोजिंग है वो ऊपर जाके किया है, तो जो प्रीवियस डे है उसको भी आज इसने इनगल्फ कर लिया। अब हमें नेक्स्ट डाउन तरफ की मूवमेंट कब मिलेगी? जब आज की कैंडल का लो ब्रेक होगा, मींस 38,000 का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो वाला ब्रेक होगा, तब हमें डाउन तरफ की मूवमेंट मिलेगी। क्योंकि आज का हमारा जो लो लगा है वो है 37,950 का। ये वाला लो ब्रेक होने के बाद हमें डाउन तरफ की ट्रेड मिलेगी। अब यहाँ देखिए डेली टाइम फ्रेम में पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। इट मीन्स कि ये वाला एरिया क्रॉस करने के लिए इसे थोड़ा टाइम चाहिए। अब इसके बीच में हो सकता है कि ये थोड़ा और रुके। इतने में क्या होगा कि ये जैसे डाउन आए इतने में थोड़ा रीटेस्ट भी हो जाएगा, फिर दोबारा डाउन आएगा तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए सीधा नहीं आ सकता। अभी आज ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी है, थोड़ा अगर यहाँ पे सस्टेन करता है ऊपर नीचे होता है, हमें इंट्राडे में अच्छी एंट्री बनती रहेगी, डजंट मैटर। उसके बाद जब दोबारा लो ब्रेक होता है तो हमें काफी अच्छा ट्रेड देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर फिलहाल किस तरीके की रेंज बनी हुई है एंड हम नेक्स्ट डे के लिए किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। पहले आज का मूवमेंट देख लीजिए। आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जितनों ने भी यहाँ पे शॉर्ट कर रखा था इसने कमाया, फिर उन्होंने इस डे भी कमाया एंड आज जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई तो गैप डाउन ओपन होने की वजह से आज फिर से उन्होंने कमाया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एंड जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आई वहां पे बायर्स हैवी हुए, यहाँ पे अप लेके गए मार्केट को अप लेकर गए एंड उसके बाद देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और भी अच्छे से दिख रहा है, ये देखिए अपसाइड का मूव। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे हल्की नीचे आई, डाउन तरफ का व्यू बना। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट एंड स्लो एंड स्टडी अप गया। अब आप इसमें से कितना कैच कर पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन था, ये वाली रेंज ब्रेक हुई तो हमें यहाँ पे अपसाइड का मूव मिला। एक हमें मॉर्निंग के सेशन में यहाँ पे अपसाइड का मूव मिला, जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे मूवमेंट मिला, फिर एक डाउन तरफ का। तो डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू वाली ट्रेड लेते हो, आप अच्छे वॉल्यूम के साथ छोटे टारगेट के लिए जाते हो, तो आप फर्स्टली करना क्या है, आपको अपने सेटअप तैयार करना है। पूरे दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप पूरा दिन ट्रेड कर रहे हो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गैम्बलिंग कर रहे हो। पूरे दिन के अंदर अगर आपकी इंट्राडे के अंदर 3 से 4 ट्रेड हो रही है तो बहुत ज्यादा है। ये भी धीरे धीरे आप इसको कम करते जाइए। ज्यादा ट्रेड मत कीजिए, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस इतनी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 ट्रेड बहुत होती हैं इंट्राडे में कमाने के लिए। और जब आप 1 से 2 ट्रेड लेने के बाद पैसा कमा चुके होते हो उसके बाद आप ट्रेड मत लो, उस पैसे को घर लेके जाओ और उस पैसे को एंजॉय करो। अब डाउन तरफ के लिए हमें व्यू कब मिलेगा? जब ये वाला लो ब्रेक होगा। लेकिन ये वाला लो ब्रेक हो ऐसा जरूरी नहीं है, उससे पहले और भी कंडीशंस है, अगर वो अप्लाई होती हैं तो हमें डाउन तरफ का और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कल इसी रेंज के अंदर ही कहीं ओपन होती है जहाँ पे क्लोजिंग हुई है और मार्केट स्पेशली यहाँ पे सस्टेन करे, ध्यान से सुनिएगा, सस्टेन करने के बाद अगर वो अप तरफ में निकलता है तो फिर हमें यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, इस पॉइंट तक का। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सस्टेन करना जरूरी है। सस्टेन करने के बाद अगर निकलता है ना तब आपको मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो मार्केट इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट थी। यहाँ पे देखिए, तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप थोड़ा खुलने के बाद अगर आपको यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है या कोई भी आपको ऐसा डाउन का सिग्नल दिखता है तो आप यहाँ पे डाउन तरफ की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग देखो कहाँ पे है। क्लोजिंग ना तो इसके पास में है, लो के पास में, एंड अप तरफ के लिए भी यहाँ पे स्विंग ब्रेक होनी जरूरी है, तभी आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि हम मार्केट में कल किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। डाउन तरफ के लिए भी आपका तभी व्यू बनेगा जब ये वाला कंसोलिडेशन ब्रेक होगा, एंड अप तरफ के लिए तब जब ये वाला कंसोलिडेशन ब्रेक होगा। अब हमें प्रीवियस का चार्ट देखना जरूरी है कि वहां पे कंडीशंस क्या क्या बन रही हैं। गैप अप ओपन होता है तो पॉसिबल है
कि डाउन तरफ की ट्रेड बन जाए। लेकिन अगर मार्केट उसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो ये हमारे लिए टारगेट के रूप में काम करेगा। गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम वेट करेंगे रेंज बनने का, क्योंकि यहाँ पे हर बार देखिए रेंज ही बनी हुई है। रेंज ब्रेक होगी उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। कल के लिए आप स्पेशली ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो सिर्फ आप वेट कर लीजिए कि मार्केट रेंज कहाँ बनाएगी। जहां पे मार्केट रेंज बनाएगी वो रेंज ब्रेक होने के बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। तो आई होप सो कि यहाँ पे हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लाइब्रेरी ऑफ चार्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, उससे आपकी सारी क्वेरीज क्लियर की जाएंगी। थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस यू, टेक केयर।